अगर आप मेरे पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको राजसमंद विधायक बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच घिरे हुए दिखेंगे और यकीन मानिए ये सभी वो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने इस साल 10वीं और 12वीं में राजसमंद के नाम के झंडे गाड़े हैं। राइजिंग स्टार ऑफ राजसमंद ये कार्यक्रम आज होने वाला है और उस कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं। राजसमंद विधायक लगातार सेल्फियों के दौर में चल रहे हैं। क्या बात है, आज तो मतलब कार्यक्रम पे कार्यक्रम हो रहे हैं। सुबह आपने संत समागम किया, संगम किया और अब बच्चों के साथ संगम हो रहा है। कैसा क्या लग रहा है? ये जो कार्यक्रम है प्रतिभा सम्मान समारोह मेरे दिल के हमेशा से बहुत करीब है। जब पहली बार हमने किया था और उससे बाद आज हम चौथा ये साल है जिसमें हम लोग प्रतिभाओं को सम्मान दे रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट है। बच्चों की एनर्जी से हमारी भी बहुत एनर्जी मिलती है और सच बताऊं तो सुबह का कार्यक्रम और आज अभी शाम का कार्यक्रम, दोनों ही कार्यक्रम इतनी ऊर्जा देते हैं कि मुझे यकीन है कि आने वाला 1 साल तक मेरे पास ये ऊर्जा रहने वाली। इन बच्चों के जब मैं परसेंटेज देख रहा था तो किसी के 95, किसी के 96, 98। आप कैसी स्टूडेंट रही थी अपने पढ़ाई के दौर में? मतलब मेरे तो 2 बार में जोड़ के इतना नहीं हो पाते थे। ये बच्चे क्या पता कैसे ला रहे हैं। आप पढ़ाई के समय में आप कैसी स्टूडेंट थी? थैंकफुली मेरे तो 2 बार जोड़कर 100 के ऊपर हो जाते, बट डेफिनेटली मैं भी उन बच्चों में से थी जिसके जब 10th में 71% बने थे तो मेरे पापा ने मुझे बोला अरे पास हो गई। मैंने कहा डेफिनेटली, और अच्छे मार्क्स से हुई हूँ और मिठाइयाँ तब भी बटी थी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी बच्चे हैं उनको सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। और ये एक बात ज़रूर इसमें मैंने नोटिस करी है कि पिछले 4 वर्षों में जब पहले साल हमने करे तो करीबन 400-500 बच्चे थे और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मन में ये संतुष्टि होती है कि राजसमंद के बच्चे पढ़ाई की तरफ अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और काफ़ी हार्डवर्क पुट इन करते हैं। तो उसके लिए एक ये कह सकते हैं कि राजसमंद में प्रतिभाओं की कमी नहीं। एक विषय और निकल के आता है, जब अमन राजनेताओं को देखते हैं तो उनके ज़्यादातर कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि मैं वोट कैसे बटोर सकूं। महिलाओं के कार्यक्रम कराओ, प्रबुद्धजनों के करवाओ ताकि वोट आ सके। मगर जब आपने 4 साल पहले शुरू किया था तब जो 10th और 12th के बच्चे रहे होंगे वो आपके वोटर 2023 के चुनाव तक तो नहीं बन पाए होंगे और फिर भी वो कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसा नहीं लगता है कि इससे वोट ही नहीं मिल रहे हैं? फायदा क्या है? देखिए, हर कार्यक्रम या हर गणित वोटों की नहीं होती। जब मैं पहली बार राजसमंद में मैंने कदम रखा था तो मैंने इसको अपना परिवार समझकर काम करा और किरण जी की एक लंबी ये कह सकते हैं कि उनका एक लंबा संघर्ष इस राजसमंद के परिवार के साथ, इन बच्चों के साथ है। तो इस कार्यक्रम से मैं यही कह रही हूँ कि जितना सेलिब्रेशन इन लोगों का है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा सेलिब्रेशन मेरा है, मेरा इन बच्चों के साथ है। इनके साथ जुड़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा जाते हैं तो ये हमारे लिए भी एक चेंज है, एक ऐसा टाइम है जब हम इन बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, को जान सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं बच्चों से बात करता हूँ तो कोई कहता है मैं कलेक्टर बनूंगा, कोई SDM, कोई SP, तो आप अभी से उनसे तालमेल बिठाना शुरू कर रहे हो कि आगे जाके काम आएगा? हाँ, देखो काम आ भी सकता है राजसमंद के बच्चे पर। राजसमंद के बच्चे अगर कलेक्टर बनेंगे तो यहाँ तो नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी मजाक की बात है क्योंकि आप सर्वे कर ही रहे हो। आप ये भी सर्वे करो कि कितने पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। मेरा सर्वे तो हमेशा फ्लॉप होता है, इसलिए आप करो कि कितने बच्चों को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि वो सेवा करने में। एक जो सर्वे की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चों से मैं बात कर रहा था, कुछ 10th में नहीं आ पाए थे, 12th में आ गए राइजिंग स्टार में, कुछ 12th में आए थे। मगर ऐसी जो परिस्थितियाँ चलती है तो कुछ बच्चों का ये भी था कि जब हम 10th में नहीं आ पाए तो हमें लगा कि नहीं 12th में तो आना ही आना है और उस कार्यक्रम में जाना ही जाना है। अगर ऐसी चीज़ें निकल के आती है तो कैसा कुछ महसूस होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है कि अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं थोड़ा भी बच्चों को मोटिवेट कर सकूं कि वो अच्छा पढ़ें, अपने करियर के लिए फोकस हों और एट द सेम टाइम दूसरों बच्चों से सीखें, तो डेफिनेटली ये एक अच्छी पहल है, अच्छी सोच है। अगर बच्चों को इससे मोटिवेशन मिलता है, मैं तो यही कहूँगी कि जब ये बच्चे एक साथ होते हैं कि प्लेटफॉर्म को शेयर करते हैं, क्योंकि सब आप देखेंगे अलग अलग स्कूल से है, गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आना, तो हम जब इंटरेक्शन करते हैं, जब हम आसपास के अपने हम उम्र बच्चों को देखते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक आखिरी सवाल, ये जो कार्यक्रम है बच्चों का कार्यक्रम है और आज जो यहाँ अतिथि आ रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ओलंपिक पदक विजेता है, आपको लगता है कि उनसे बेहतर अतिथि आज के इन बच्चों के बीच कोई हो नहीं सकता? बिल्कुल, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि आज जो हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राज्यवर्धन जी राठौड़, उनको बुलाने के लिए ये मतलब उनसे हमने समय मांगा और उस हिसाब से आज का दिन ये तय करा है, क्योंकि वो खुद ओलंपिक में उन्होंने उस टाइम पर सिल्वर मेडल हमारे देश को, भारत को दिलवाया था जब इतना कॉमन नहीं था मेडल मिलना। और जिस तरीके का उन्होंने प्रयास करा, जिस तरीके का हार्डवर्क करा और जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम सिर्फ राजनीतिक
थे कि नहीं पूरे विश्व में अपना नाम किया है, तो इन बच्चों को उनसे मिलकर उनके व्यक्तित्व को जानकर बहुत सारा मोटिवेशन मिला। तो देखा आपने, लगातार सेल्फियों का दौर चल रहा है और सेल्फियों के दौर के बीच में मैं आया, मगर काफ़ी काम की बातें हुई, काफ़ी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो तमाम पहलू थे वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे खुश हैं, नेता खुश है और उनके अभिभावक खुश हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।